हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री स्टडी में। और हम आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसका एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक ना, और क्वेश्चन 1 से 7 तक सारा हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। 1 से 7 क्वेश्चन तक, ठीक ना। टोटल 1.1 में 7 क्वेश्चन है और न्यू एडिशन बुक सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। न्यू एडिशन बुक जो अभी 2023 में आपको लॉन्च हुआ है, 2023 में, ठीक ना, न्यू एडिशन बुक। ओके, आपको इसमें क्या करना है कि सिर्फ आपको जो पुराना बुक है, जो जिनके पास पुराना बुक होगा उनको क्या करना है, देखिए 1.1 और 1.4, ठीक है। 1.1 और 1.4 आपको नहीं पढ़ना है। ये जो एक्सरसाइज मिलेगा आपका, वो पुराना वाला बुक में वो 1.2 एक्सरसाइज मिलेगा। ओके, तो आपके पास पुराना बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 एक्सरसाइज ये वाला हम 1.1 में न्यू एडिशन बुक में दे दिया है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे 140 को दिया है। कर फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको जो नंबर दिया रहेगा उसको क्या लिखना है, आपको प्राइम फैक्टर में आपको लिखना है। ओके, प्राइम फैक्टर में आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 140, तो 140 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 140 का। ओके, तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे हम 140 का। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है ना, कि सबसे पहले आपको छोटा प्राइम नंबर से लेना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट इस, देखिए ये 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट 5 से काट दें इसको, ठीक है, क्योंकि ये 5 से भी ये कटेगा। ओके, बट आपको क्या करना है कि सबसे छोटा नंबर से लेना है। 2 से लेंगे पहले, फिर 3 से लेंगे, फिर 5 से लेंगे, फिर 7 से लेंगे, तब फिर क्या लेंगे, 11 से लेंगे। मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर से हम लेंगे। यदि सबसे छोटा प्राइम नंबर से कटेगा तो सही है, नहीं कटेगा तब फिर हम आगे अगला प्राइम नंबर से देंगे उसको डिवाइड। ओके, तो सबसे पहले हमें 2 से देते हैं। 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। ओके, जब यहाँ पे 0 है तो 2 से कटेगा। 2 का रूल क्या होता है, वो संख्या जो 2 से कटेगा उसके रूल क्या होता है कि लास्ट में इवन नंबर हो। जो लास्ट का संख्या हो क्या हो, इवन नंबर हो, वो 2 से संख्या पूरा कटेगा। तो चलिए इसको 2 से काटते हैं। तो 2 सत्ते के 14 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 यहाँ पे हो जाएगा 70। अब देखिए फिर यहाँ पे इवन नंबर है 0 मेरा, तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम कि यहाँ पे 0 है, तो फिर 0 है तो 2 से कटेगा ये, ठीक है ना। 0 है 2 से कटेगा, फिर यहाँ कितना मान हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए अब 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे। तो 3 का रूल क्या होता है कि संख्या को ऐड करने के बाद यदि वो संख्या डिवाइड होगा तो वो पूरा डिवाइड कर देगा संख्या को। तो 5 और 3 8, 8 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 5 देखते हैं तो 5 का रूल ये होता है, 5 का रूल होता है यदि लास्ट में 0 और 5 रहे। 5 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि लास्ट में यदि 0 और 5 रहे तो वो संख्या क्या होगा, डिवाइड होगा 5 से। तो यहाँ 5 है लास्ट में, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 सत्ते 35। ओके, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका फैक्टर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 140 का फैक्टर मेरा कितना आया, तो इसका आया फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चाहिए, एक्सपोनेंट के रूल से। आप एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि जो यदि पावर बेस यदि सेम रहता है उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 5 और इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका। बस इतना ही करना, आपको प्राइम फैक्टर में लेना है, ठीक। रूल ध्यान दीजिएगा रूल, ठीक ना, डिवाइड होने के लिए। ये संख्या तो छोटा था, बोलिएगा सर ये तो छोटा था तो आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, बट आपको एक रूल बता रहा है, ठीक है। यदि बड़ा संख्या भी आपको दे देना तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि क्या से डिवाइड होने वाला है। 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो ये रूल है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 156 है। यहाँ पे हमारा क्या चाहिए, 156 है। ओके, 156 है, तो 156 को देखते हैं हम लोग। एक 156 का देखते हैं, इसका एक प्राइम फैक्टर निकालना है, इसका एक प्राइम फैक्टर निकालना है 156 का। तो चलिए इसको भी करते हैं यहाँ पे उसी रूल से। यहाँ पे क्या चाहिए, लास्ट में इवन नंबर है, 6 मेरा क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा ये, बताइए। 2 5 10, 2 7 14, 2 7 14, 7 बार में जाएगा। 2 7 14, तो यहाँ पे 1 बजा और यहाँ पे 16 हो गया। 1 बजा तो यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 के 16, तो 78 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए फिर लास्ट में यहाँ पे इवन नंबर है। जब इवन नंबर तो फिर ये 2 से कटेगा। जब 2 से कटेगा कितना कटेगा, 2 तिहाई की 6, यहाँ बचा कितना 1, और यहाँ आ जाएगा 18, तो 2 9 के 18, 39 हो गया। फिर देखिए लास्ट में यहाँ पे इवन नंबर अब नहीं है, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो 2 से ये नहीं कटेगा। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड होने का रूल हम क्या बताते हैं कि लास्ट में उसको ऐड करने के बाद, 3 से हम रूल बताते हैं कि दोनों को ऐड करने के बाद 9 और 3, यदि वो संख्या 3 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा, 9 और 3 12, 12 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये 3 से पूरा डिवाइड होगा। तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, मतलब 13 बार में गया।
अब यहाँ पे देखिए ये 13 है तो 13 किसी से नहीं कटेगा, तो 13 का एकम 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 13 एकम से 13 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब 156 का जो फैक्टर आया वो कितना आया, तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आया। अब इसको 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, किस रूल से, तो एक्सपोनेंट चैप्टर के रूल से, यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ के रूल से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो इसका फैक्टर आ गया इतना, प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, 3rd नंबर आपको बोला है 38-25 दिया हुआ है, 38-25 इसका निकालना है हम लोग को, 38-25 का। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे 38-25। देखिए 38-25 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चाहिए, मेरा 5 है, तो 5 में लास्ट में इवन नंबर नहीं है, जब इवन नंबर है ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखेंगे तो 3 का रूल हम क्या बताते, 3 का रूल हम क्या बताते कि सबको ऐड करने के बाद वो संख्या 3 से कटेगा, तो ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ होता है सर, तो 3 से भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड दीजिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना आता तो आप सिंपल वैसे डिवाइड कर लीजिए जैसे डिवाइड करते हैं आप, ठीक है ना, 3 एकम 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे है, तो कितना बन जाएगा, 2 चौका 8, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा ये, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा है, 22 हुआ, तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा, तो फिर 15 बचा, 3 पचे 15, ये 1275 होगा। अब देखिए फिर हमें देखेंगे, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर नहीं है। अब 3 से देखेंगे हम, तो 3 से क्या करेंगे, सबको ऐड करते हैं यहाँ पे, तो 7 और 5 12, 12 13 14 1 15, 15 आ रहा है, यानी 3 से फिर कटेगा ये, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 15, हाँ 3 5 15 आता है, तो यहाँ 3 से कटेंगे इसको, तो 3 चौका 12, 4 बार में जाएगा ये, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 15, तो 3 पचे 15 हो गया, तो 425 आया। अब 425 कटेगा 3 से, देखते हैं, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है लास्ट में, तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, मतलब ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो इसको कितना से देंगे हम, इसको देखते हैं आप कितना, 5 से देखेंगे, क्योंकि 5 से कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 है, यदि लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से पूरा डिवाइड होता है, ये आपको रूल हम अभी बताया है डिवीजन रूल से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 से देंगे इसको, तो 5 से करेंगे तो 5 8 40, 25 40, 8 बार में जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 40 हुआ, तो यहाँ 25 बचा, तो 50 25, मतलब 85 बार में जाएगा ये। फिर ये 5 से जाएगा, ये फिर 5 जाएगा, तो क्योंकि 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से देंगे फिर हम, तो 5 एकम 5 करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचा, 35 बचा, 5 3 35, 5 7 35, 17 बार में गया। अब 17 से देंगे, यहाँ पे क्या चीज, 17 एकम 17, तो इसका इतना गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि 3825 का जो फैक्टर आया, प्राइम फैक्टरेशन, वो कितना आया, तो 3, वो कितना आया, तो आया कितना, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आया। ओके, और इंटू में कितना आया, 7 आया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चाहिए, एक्सपोनेंट लॉ से लिख सकते हैं इसको हम, 3 के पावर 2 इंटू में 5 के पावर 2 इंटू में 17। अब अच्छा एक चीज देखें, हम ऐसे 3 के पावर 2 5 के पावर 2 कैसे लिख दिए, तो एक्सपोनेंट का रूल भी आपको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल ही आपसे ये कहता है ना कि यदि a के पावर 1 रहा, चाहे मतलब कि कोई नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यदि a के पावर m रहा, अब इंटू में यदि a के पावर n रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, a के पावर में m प्लस n लिख सकते हैं। आप ये पढ़े होंगे ऐसे भी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, बट इसका जो बेस होता है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, ए और ये यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसका जो बेस, इसको बेस बोलते हैं, तो बेस दोनों का क्या होना चाहिए, आधार दोनों का सेम होना चाहिए, सेम होगा आधार, तभी पावर क्या होगा, आपस में ऐड होगा m प्लस से। ओके, तो इतना समझ गए होंगे, तो इसका आंसर हो गया इतना। तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या चाहिए। सो 4th नंबर में देखिए आपको क्या रहा है, यहाँ पे 4th नंबर दिया 5005 दिया है, 5005। ओके, तो यहाँ पे देंगे 5005 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो इसे 5 से डिवाइड करते, तो 5 एकम 5, फिर डबल 0 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5, मतलब 1001 आया। अब फिर कितना से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा, फिर कितना से कटेगा, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से हम क्या बताते थे कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 5 भी नहीं है, तब कितना से कटेगा, तब ये 7 से कटेगा, 7 से दीजिएगा इसको डिवाइड, तो यहाँ 7 दूनी 14, तो मतलब 7 एकम 7 होगा,
तो यहाँ पे कितना बचा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 7 एकम 7 और 3 10, 10 और 3 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे। तो 28 और 2 30 मतलब कि 21 बचा, तो 7 या 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 या 21, तो 143 आ गया। अब 143 किससे कटेगा, तो 143 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा। इसको डिवाइड कर दीजिएगा 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक ना। इसको 11 से देते हैं हम डायरेक्ट, 11 से देंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना 11 में 11 कीजिएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 खुद पहले से है तो 33 हो गया। तो 11 यहाँ पे कहा जाएगा 33 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कहेंगे 13 बार में, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टर आया हमारा, इसका फैक्टर आया कितना आया, तो 5 इंटू कितना है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसका फैक्टर इतना आया। ओके, तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 को इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट का 5 क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। तो ये लास्ट है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हम 74 29 है, लास्ट में क्या है 74 29 है, तो इसको देखते हैं 74 29। ओके 74 29 है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे 74 29। देखिए ये कितना सा कटेगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे 74 29 हमको दिया हुआ है लास्ट में, तो इसको देखते हैं पहले 2 से। तो 2 से नहीं संख्या कटेगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से देखते हैं, तो 3 से कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 11 और 4 कितना होगा 15, 15 और 7 कितना होगा 15 5 20 2 22, 22 नहीं कटेगा 3 से, तो 3 से भी नहीं गया। आगे देखते हैं हम क्या से, आगे 5 से देखते हैं, तो 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, तो 5 से भी नहीं कटेगा। आगे देखते हैं 5 के बाद कितना होता है 7 होता है, 7 से भी नहीं कटेगा। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, 7 से भी ये संख्या नहीं कटने वाला है। ओके 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ये की संख्या डायरेक्ट 17 से कटेगा आपका, ठीक ना, 17 से डायरेक्ट कटेगा। तो चलिए इसको 17 सोल्व करते हैं। 17 17 51 17 चौका 68 17 55 17 चौका आज 4 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। 68 हुआ, तो 68 होना था 4 2 6 6 2 62 हो जाएगा। यहाँ पे 62 कितना बन जाएगा, तो 17 चौका 68, 17 25 17 चौका 68, तो 17 51, तो 3 बार में जाएगा ये। अब यहाँ पे कितना बचा 51 हुआ, तो यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 19 हुआ, तो 17 17 19 मतलब 437 हुआ। अब 437 किससे कटेगा 437 19 से कटेगा, ये 19 से डिवाइड होगा ये, तो 19 से डिवाइड होगा। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बताए तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 19 से देखेंगे, तो 19 से इसको डिवाइड करिए, तो 19 दूनी 38, 19 57, उस दिन 19 दूनी 38, 2 बार में जाएगा, तो 38 39 40 5 हुआ, और यहाँ पे 7 बजा, तो 57 19 19 57, तो मतलब 23 बार में गया जाएगा। अब 23 को 23 बार में देते हैं, तो 23 से कम 23 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका फैक्टर कितना है हमारा, तो इसका फैक्टर है आपका इसका फैक्टर कितना है, तो इसका फैक्टर है आपका 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए इसका फैक्टर बन गया आपका। तो अब देखते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है। सो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है जो पेयर्स आपको दिया हुआ है, एंड इंटीजर्स, एंड वेरीफाई। आपको एक और करना है, क्या चीज करना है कि आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके इस नंबर का, और यहाँ पे आपको वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो बराबर होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का होता है। ये आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है। तो इससे रिलेटेड हम जो पिछला वीडियो बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। यदि आप नहीं देखेंगे तो आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, विशेष स्टडी का जो प्लेलिस्ट में जाएगा क्लास 10 एनसीईआरटी का, उस पर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा उसको, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। चाहे आप चाहिए तो यहाँ पे आइटम पे भी दे देंगे हम यहाँ ऊपर में। चलिए यहाँ पे 26 और 51 है, तो सबसे पहले देखा आपको काम क्या करना है ना कि यहाँ पे 26 और 51 का पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। 26 और 51 का क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर भी जस्ट बताया था, उसी उसको निकालेंगे। 26 का चलिए निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 बार में जाएगा, तो 13 दूनी की 26, और इसको फिर जाएगा 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 नहीं जाएगा, तो 13 एकम 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका इतना हो गया। अब इसे निकालेंगे 51 का निकालेंगे, 91 का निकालेंगे यहाँ पे। तो 91 का कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 9 1 10 63 91, कितना हो जाएगा 9 1 10 2 से जाएगा 3 जाएगा 13 से जाएगा 13 91 13 से जाएगा ये, चाहे फिर 7 से 13 91 एक जाएगा, फिर इंटू में 13 होगा, फिर इंटू में 7 से 13 मल्टीप्लाई किया 13 91 हो गया, फिर 13 कम 13 हो गया, तो ये कितना इसका फैक्टर हो गया
तो फर्स्ट का फैक्टर आप कितना 26 इंटू में 13 आया, और इसका आया कितना 26 इंटू 13 कर रहे हैं हम भी, कितना आया इसका 2 इंटू ना, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए 26 का फैक्टर कितना आया, तो 2 इंटू 13 आया। अब 91 का आया कितना 7 इंटू 13, ठीक है 7 इंटू 13 आया, मतलब दोनों का फैक्टर हम यहाँ पे निकाल लिए। अब फैक्टर निकालने के बाद देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओके देखिए फैक्टर निकाल लिए हम यहाँ पे। अब हमको निकालना है यहाँ पे HCF ऑफ LCM। तो देखिए HCF का मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप बताइए कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या चीज है, सो ठीक है कहता है यहाँ पे HCF कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर कौन सा है जिस नंबर से सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है जिससे 26 भी डिवाइड हो और 91 भी डिवाइड हो। तो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 2 इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन हमको देखना है, तो कॉमन इसमें तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 13 कॉमन है, 13 मतलब 13 26 13 26 91, मतलब सिर्फ 13 ही यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे HCF इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे LCM देखते हैं, तो LCM क्या होता है कि जिसका मतलब कि जो नंबर है उसका हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ पे 2 है तो 2 ही यहाँ पे होगा क्योंकि 2 का हाईएस्ट पावर कहीं नहीं है यहाँ पास। इसके बाद कितना होगा 7 हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद कितना होगा 7 हो जाएगा क्योंकि 7 भी एक ही बार है, तो यहाँ पे 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में 13 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, तो 13 दोनों का पावर में एक ही है, 13 का दोनों का पावर यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 ही हो जाएगा यहाँ पे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बाद कितना आएगा 13 7 दूनी 14 और 14 गुना 13 कीजिएगा तो यहाँ पे 182 आएगा, 182 आएगा। ओके तो आपका जो इसका LCM और HCF जो आया यहाँ पे, LCM आया कितना 182 और HCF कितना आया आपका 13 आया। ओके इतना आया। अब यहाँ पे एक चीज आपको और पूछ रहा है, ठीक है क्या पूछ रहा है, सो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे और पूछ रहा है, वो चीज हम यहाँ पे आप देखते हैं। ओके अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि वेरीफाई, आपको क्या करना है कि LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक ना, क्या करना है वेरीफाई करना। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ लिखेगा चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर का हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। जब 2 नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा बताइए, यहाँ पे कितना 2 नंबर का हमको कितना दिया है 26 और 51 दिया है, तो 26 गुने 51 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 26 गुने 51 करने के बाद आपको आएगा 2366, कितना आएगा 2366 आएगा आपको। ओके तो इतना हो गया। अब LCM इंटू HCF, देखिए LCM इंटू HCF करिए आप, LCM इंटू HCF करिए तो LCM हमको कितना आया 182 आया, HCF कितना आया 13 आया, तो 182 इंटू 13 कर दीजिए, 182 इंटू 13 कर दीजिए। इसको भी जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका भी कितना आएगा 2366 आएगा। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया दोनों इक्वल आया, क्या आया दोनों इक्वल आया, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। सेकंड नंबर देखिए सेम टू सेम आपको भी वही करना है, इसका भी सेकंड क्वेश्चन 510 और 92 दिया हुआ है, इसका भी वही काम करना है आपको, चेक करना है कि क्या चेक करना है आपको प्राइम फैक्टर, इसका LCM और HCF निकालना है और चेक करना है कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से दोनों इक्वल है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले 510 यहाँ पे है, तो 510 का फैक्टर निकालिए। सबसे पहले यहाँ पे 510 का फैक्टर निकालते हैं हम, 510 का, तो 510 का फैक्टर क्या होगा 2 से कटेगा ये, तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 दूनी की 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 11 हुआ, तो 11 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो यहाँ पे कितना बचा 10 फिर 2 पचे 10 मतलब 255 में बन जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे 255 में जाएगा, अब 200 तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा ये, तो 3 3 8 की 24, 3 8 24 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 24 हो तो 25 15, 3 5 15 85 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा आप, तो 5 बार में कितना बन जाएगा ये 5 से काटेंगे तो 17 5 85, तो 17 बार में जाएगा ये, फिर 17 से देंगे तो 17 एकम 17, तो इसका जो फैक्टर आया वो कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आया। तो यहाँ पे लिखेगा चाहिए कि 510 का कितना आया हमारा फैक्टर, हमारा कितना आया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इतना आया हमारा। ओके अब देखिए यहाँ पे हमारा फैक्टर इसका इतना आ गया। अब निकालेंगे 92 का फैक्टर, क्या निकालेंगे 92 का फैक्टर निकालते हैं, 92 का फैक्टर निकालते हैं। अब तो 92 का फैक्टर कितना हो जाएगा देखिए 2 से देंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और फिर यहाँ पे कितना बचा एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 कितना हो जाएगा 3 चौका 12
2 छक 12, तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा ये, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, फिर 3 2 5 नहीं कटेगा, ये कितना में कटेगा, 23 बार में ही कटेगा अब, तो 23 से कम 23 आ गया। तो 92 का जो फैक्टर आया आपका वो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 23 आया। कितना है, 23 आया। अब इसको 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको बता दें किससे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट रूल से लिख सकते हैं इसको। तो 2 के पावर 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए अब इसको हमको निकालना है HCF, पहले निकालते हैं इसका HCF निकालते हैं HCF। तो पहले देखिए इसका में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, इसमें कॉमन क्या क्या है सो बताइए आप इसको। तो कॉमन इसमें 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे कॉमन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कोई कॉमन है इसमें बताइए, और कोई कॉमन है तो 3 है इसमें, 3 है इसमें नहीं है 3, 5 है इसमें तो 5 भी नहीं है, 17 है इसमें तो 17 भी नहीं है। मतलब इसका सिर्फ HCF कितना आएगा, 2 आएगा। इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे इसका LCM निकालेंगे, LCM। तो LCM बराबर कितना होता है कि हाईएस्ट पावर लेते हैं हम, तो 2 का देखिए सबसे पहले देखेंगे 2, तो 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। देखिए 2 यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 का पावर कहाँ है, 2 है। इंटू में करेंगे यहाँ पे। अब आगे देखिए 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे है तो नहीं है इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, तो अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 है तो 5 नहीं है, 5 एक ही है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 17 है तो 17 एक बार है तो 17 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 23 कई बार है, 23 एक बार है तो 23 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इतना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो HCF आपका 2 आया और LCM आपका कितना आया, 23,460 आया। अब आपको चेक करना है LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नीचे लिखेंगे, क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट कीजिए तो कितना है मेरा, 510 और इंटू में 92। जब 510 इंटू 92 कीजिएगा ना आप, तो इसका कितना आएगा, 46 आएगा। कितना आएगा, 46,920 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 46,920 आएगा। अब हमको आपको क्या करना है, आपको LCM इंटू HCF करना है। तो LCM इंटू जब आप HCF कीजिएगा इसको, तो LCM बराबर HCF कितना होगा आपका बताइए। तो LCM इंटू HCF कितना होगा, तो LCM हमको आया है कितना, 23,460 आया है, 23,460 आया। इंटू में HCF कितना आया, मतलब HCF 2 आया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23 दूनी के 46, ये भी देखिए नहीं आपको कितना आएगा, 46,920 आएगा। तो देखिए LCM इंटू HCF भी बराबर है और प्रोडक्ट 2 नंबर भी बराबर है। तो देखिए दोनों जब बराबर हो गया तो यहाँ कितना हो गया, वेरीफाई भी हम कर लिए कि ये दोनों बराबर है, तो वेरीफाई हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है ना निकालने में। इसको देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। 336 और 54 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 336 और 54 दिया हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले 336 का निकालते हैं, 336 का फैक्टर निकालते हैं। 336 का फैक्टर कितना होगा, लास्ट में 2 से कटेगा ये, तो 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचा, 13 बचा, तो 2 छक 12, फिर यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 2 8 16, तो 168 आया। फिर 2 से कटेगा तो 2 8 के 16 और 2 चौका 8, 84 हुआ। फिर 2 से कटेगा तो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अब 21 है तो 3 से कटेगा, 3 7 21, तो अब फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो इसका जो फैक्टर आया हमारा 336 का वो कितना आया, तो 336 का फैक्टर आया हमारा 336 का। तो 336 का फैक्टर आया कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आया। ओके, अब आगे है नेक्स्ट है इसका देखते हैं फैक्टर किसका, 54 का फैक्टर निकालते हैं। अब 54 का फैक्टर, तो 54 का फैक्टर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 14, तो 2 सत्ते 14, अरे 2 सत्ते 14 थोड़ी हो गया यहाँ पे, 2 चौका 8 हम लिख दिए, गलती हुआ। एक मिनट, इसको मिटाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका, निकालते हैं हम। क्या निकालना हम लोग का, हाँ देखिए 54 का फैक्टर निकाला था। 54 का फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, तो 2 से जाएगा ये, तो 2 चौका 2 दूनी 4, 2 दूनी के 4 होगा यहाँ पे, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके,
क्या होगा, 2 दूनी के 4 होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 7 14 होगा यहाँ पे, फिर 27 दूनी की 54 होता है। अब 7 27 हुआ तो कितना हो सकेगा, 7 दूनी 9, 3 से कटेगा, तो 3 से कितना में कटेगा, ये 3 से 3 9 27, 9 बार में कटेगा, फिर 3 से देंगे तो 3 3 9 कटेगा, फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3 कटेगा। तो इसका जो फैक्टर आया 54 का फैक्टर आया वो कितना आया, 54 का फैक्टर आया कितना, तो इसका फैक्टर आया 2 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 2 18 27 27 दूनी की 54, सही तो है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इसका फैक्टर सही आया, ठीक ना। अब आपको इसका HCF निकालते हैं, इसका HCF, तो HCF कितना हो जाएगा बताइए, HCF निकालते हैं, तो HCF बराबर कितना होगा बताइए। तो कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है और 3 है, उसके बाद 7 है यहाँ पे अलग नंबर, 7 है इसमें, 7 इसमें नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, तो इसका HCF कितना आया, 6 आया। अब आपको निकालना है यहाँ पे क्या चाहिए, LCM निकालना है, LCM निकालना है। ओके, LCM निकालना है, तो चलिए इसका LCM निकालते हैं हम यहाँ पे। तो LCM क्या होता है कि हाईएस्ट पावर, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 336 को नहीं लिखे थे ना, देखिए 336 को इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 4 बार लिखा गया है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, इंटू में 3 × 7 हो जाएगा, होगा। अब देखेंगे 54 का और 336 का, तो 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, तो 2 के पावर 4 यहाँ पे होगा। ओके, LCM इंटू में, अब देखिएगा 3 के, तो 3 के हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 3 3 बार है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक, इंटू में। आगे देखिए और कौन सा नंबर, 7 है, 3 × 7 एक ही बात, तो 7 एक बार हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 3024 आएगा, कितना आएगा 3024 आएगा। ओके, अब आपको वेरीफाई करते हैं हम, तो वेरीफाई करने के क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होगा प्रोडक्ट टू नंबर का ही है, तो 2 नंबर प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा, बताइए 2 नंबर प्रोडक्ट नंबर कितना है, 336 है, तो 336 इंटू में 54, तो 336 इंटू 54 करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 18,144 आएगा। अब करते हैं यहाँ पे LCM इंटू HCF, तो जब यहाँ पे LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो ये कितना आएगा, 3024 में से इंटू मल्टीप्लाई करिए, 3024 इंटू HCF कितना है हमको, LCM में HCF आया हमको कितना, 6 आया है, तो 6 3 18, देखें यहाँ पे 6 3 18, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आएगा कितना, 18,144 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए वेरीफाई भी हम कर दिए और बना भी दिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या चाहिए, सो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसको क्या करना है कि LCM और HCF निकालना है इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किससे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है इसको, ठीक ना। आपको नंबर दिया क्या चाहिए, 12 15 21, 12 15 21 का क्या निकालना है आपको, LCM और HCF निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको निकालते हैं, सबसे पहले 12 तक को देखते हैं, तो ये 12 को निकालेंगे तो 12 का LCM, चलिए देखें डायरेक्ट इतना छोटा नंबर है तो इसको ना निकाल दीजिएगा। 12 का देखिए, 12 का आप निकालेगा तो कितना होगा, 2 गुने कितना होगा, 12 करिए तो 2 गुने 2 गुने 3 होगा, 2 गुने 2 गुने 3 होगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, वैसे 15 का फैक्टर निकाले प्राइम फैक्टर। अगर आपको नहीं निकालेगा तो फिर आप वैसे निकालेगा जैसे हम बताते हैं। और उसके बाद कितना करेगा, तो 15 करेगा तो 15 कितना आएगा, 3 5 15, 3 गुने 5 होगा, 3 5 15। इसके बाद 21 का है तो 21 का कितना होगा, 3 7 21, तो 3 × 7 आएगा, इसका 3 × 7 आएगा, तो इसका 21 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आगे इसको अब इसको क्या है, हमको HCF और LCM निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF कॉमन नंबर हमारा क्या है बताइए, कॉमन नंबर क्या है मेरा, 3 है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पे है, 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे यहाँ पर भी नहीं है, 5 है यहाँ पे तो बट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 7 नहीं है, तो इसका HCF कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या चाहिए मेरा, 3 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे निकालेंगे LCM, तो LCM क्या आ जाएगा,
तो 2 का देखते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, 2 का, तीनों में 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आगे देखिए आप यहाँ पे इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में 3, 3 कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सब में 3 एक एक बार है, तो यहाँ पे 3 एक बार हो जाएगा, इंटू में 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो 5 गुने 7 हो जाएगा यहाँ पे। जब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कितना आएगा, 420 आएगा। तो इसका एलसीएम आया कितना, 420 आया। चलिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17, 23 और 29। तो चलिए बताइए 17 के हम फैक्टर निकालेंगे, 17 का फैक्टर। तो 17 किसी के टेबल में आता है तो नहीं आता, तो यहाँ पे 1 × 17 हो जाएगा। 23 निकालेंगे, 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 23 × 1 हो जाएगा यहाँ पे, चाहे 1 × 23। उसके बाद निकालेंगे कितना, 29 निकालेंगे, तो 29 का कितना हो जाएगा, 1 × 29 हो जाएगा। मतलब इसका फैक्टर इतना ही होगा, इसका फैक्टर जब आप निकालेगा तो इसका फैक्टर कितना होगा, इतना ही होगा। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो दोनों में सब में कॉमन क्या है, कॉमन सब सिर्फ 1 है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, तीनों अलग अलग संख्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। तो 17 × 23 × 29 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, 11,339 आएगा यहाँ पे। तो इसका एलसीएम × एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम आया कितना, 11,339 और एचसीएफ आया कितना, 1 आया। आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं, तो ये है हमारा कितना, 8, 9, 25 है यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 8, 9, 25 है, इसका निकालते हैं हम यहाँ पे। तो 8 का निकाले, तो 8 का फैक्टर कितना होगा, 2 × 2 × 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब निकालते हैं 9 का, तो 9 का फैक्टर कितना होगा, 3 × 3 होगा, 3 × 9। अब 25 का निकालेगा, तो 25 का फैक्टर कितना होगा, 5 × 5 होगा, कितना होगा, 5 × 5 होगा यहाँ पे। अब इसको हम निकालते हैं एचसीएफ। तो तीनों में कॉमन क्या है बताइए, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन कोई संख्या नहीं है। 2 है इसमें बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 है इसमें बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 है इसमें बट इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब तीनों में सब अलग अलग नंबर दिया है यहाँ पे। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा किसका, 1 आ जाएगा इसका। जब कॉमन कोई नंबर नहीं आएगा तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सब में 1 कॉमन है यहाँ पे। अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, तो तीनों को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए तीनों में जब कॉमन नहीं निकला, तो तीनों 8, 9, 25 को आप एलसीएम कर दिएगा तो वो भी नहीं निकल जाएगा। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 1800 आएगा। तो इसका आपका एलसीएम इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ओके, तो 4th में है आपका, कह रहा है यहाँ पे कि गिवन दैट, आपको गिवन दिया गया चाहिए एचसीएफ ऑफ 306 एंड 697। 306 और 697 का जो एलसीएम आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 9 आपका। अब एलसीएम पूछ रहा है कि 305 और 697 का एलसीएम कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे कितना, वही रूल से निकालेंगे। किस रूल से निकालेंगे, यहाँ पे ई रूल निकालेंगे, कितना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर क्या होता है, एलसीएम। कितना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये नहीं रूल होता है, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो हम बताए हुए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आपको देखिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इस पर क्वेश्चन बताया है हम। 2 नंबर हमारा कौन कौन सा है, तो 306 है, 306 है, और कितना है, 657 है। तो 306 × 57 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमको पता नहीं है, तो एलसीएम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इंटू में एचसीएफ। एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ है, 9 दिया है एचसीएफ, तो इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा एचसीएफ में। अब यहाँ से एलसीएम निकाल देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर कितना होगा, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे कितना, 306 इंटू में 697, 657 बोल रहे हैं, 657 इंटू बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 से डिवाइड हो जाएगा ये। जब इसको आप कीजिएगा, इसको सोल्यूशन कीजिएगा, तो 306 से 657 में जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक ना, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, बोलिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा। देखिए इसको ऊपर लगा 306 और 657 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आएगा वैल्यू कितना, 201,042 आएगा। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद से।
यहाँ पे फिर 9/9, और जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 9 से तो ये कितना बार में कटेगा, 22,338। कितना बार में कटेगा, 22,338 बार में कटेगा। तो आपका एलसीएम कितना आया, इतना आया आपका एलसीएम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखिए आपको क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम, कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। कह रहा है कि आप बता, क्या आप चेक कर सकते हैं इसको, कह रहा है कि चेक करके बताइए कि 6 के पावर n जो है ना वो क्या 0 से एंड करेगा फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर से, ठीक ना, ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए 6 के पावर n है, यहाँ पे 6 के पावर n है, यदि हम 6 का फैक्टर निकालें तो 6 का फैक्टर कितना होगा, 2 × 3 होगा। तो यार 2 × 3 के पावर n हो जाएगा, तो 2 × 3 के पावर n करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर n इंटू में 3 के पावर n। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये 0 कभी लास्ट में नहीं आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 कभी लास्ट में नहीं आएगा। 0 कब आता है, तो एक कंडीशन देख लीजिए आप कि 0 कब आता है, जब 2 और 5 का, जिसका फैक्टर 2 और 5 आएगा, मतलब 5 और 2 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा। तब देखिए इसका फर्स्ट संख्या क्या है मेरा, 0 से एंड करेगा। तो वो संख्या में कम से कम 5 होना जरूरी है, 5 और 2 होना जरूरी है। बट 2 तो यहाँ पे है 6 के फैक्टर में, 2 तो यहाँ पे है बट 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसको क्या होगा, ये एंड नहीं करेगा 0 से एंड नहीं करेगा ये। तो क्या हो जाएगा, 6 पावर कैन नॉट बी एंड विथ 0। ओके, तो इसको देखिए करेंगे यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे कि इफ यदि 6 के पावर n एंड्स विद 0 देन इट मस्ट हैव द एज ए 5 फैक्टर। अभी जस्ट आपको हम बताएं कि यदि ये 0 से एंड करता है, यदि ये 0 से एंड करता है, 0 से एंड, तो इसमें क्या होना चाहिए, फैक्टर में 5 होना जरूरी है। फैक्टर में 5 होना जरूरी है, जैसे 2 × 5 होना, 2 × 5 होना यहाँ पे जरूरी है। यदि फैक्टर में 5 नहीं है तो एंड 0 से ये नहीं करेगा। ओके, बट 6 के पावर n, अब बट 6 के पावर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 3 के पावर n, और 2 के पावर 3 को, इसको एक्सपोनेंट रूल से हम कह सकते हैं कि 2 के पावर n 3 के पावर n, सो दैट 2 एट द 3 इज ओनली प्राइम, प्राइम क्या है, 2 और 3 क्या है, ओनली प्राइम है ऑफ 6 के पावर n। ओके, ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से दैट टी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है ना वो क्या होता है, एक यूनिक होता है। सो हम कह सकते हैं कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। यहाँ पे 5 जो यहाँ पे है 5, वो क्या होगा, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। 6 का जो फैक्टर है वो 5 नहीं है, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या है मेरा, 2 और 3 है। यहाँ पे यदि 5 रहता तो यहाँ पे 0 होता, तो यहाँ करेंगे हेंस 6 के पावर कैन नेवर एंड विथ 0। यहाँ पे 6 के पावर एंड क्या होगा, कभी एंड 0 से नहीं करेगा ये। ओके, ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, ठीक है 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखते हैं यहाँ पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं आप। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, करें एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 × 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 इंटू में 3 इंटू में 2 + 1 × 5। कह रहा है कि आर कंपोजिट नंबर, आपको ये दिखाना है कि ये जो नंबर है हमारा दिया हुआ है क्या ये कंपोजिट नंबर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज आपको दिया है, 7 × 11 इंटू में 13 और प्लस में 13 दिया है। ओके, तो कंपोजिट नंबर पहले होता क्या है, पहले यहाँ प्लस में 13 है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, तो जो 2 से ज्यादा जिसका फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 13 यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा, इंटू में 11 बचेगा, इंटू में 1 और प्लस में 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ 13 इंटू में यहाँ पे क्या होगा, 77 एक यहाँ पे 78 हो जाएगा यहाँ पे, तो 11 × 78। तो देखिए ये क्या होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर है यहाँ पे, 2 से जब ज्यादा फैक्टर हो गया यहाँ पे तो ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। अगर आप इस शॉर्टकट में इसको लिखना चाहे तो इसका क्या लिख सकते हैं कि यहाँ क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या है, 2 फैक्टर से ज्यादा है। जब 2 फैक्टर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं सो इट इज, 2 फैक्टर ज्यादा तो लिखेंगे सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। जब 2 फैक्टर ज्यादा तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये क्या चाहिए, कंपोजिट नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अच्छा एक और है यहाँ पे, एक और है यहाँ पे। ओके, एक और है, एक और क्या चाहिए मेरा, देखिए यहाँ पे एक और क्या चाहिए, यहाँ पे एक और है क्या पे, 7 × 6 × 5 × 4 इंटू में 3 × 2
इंटू में 1 और प्लस में 5 है। यहाँ से आप 5 कॉमन निकालें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से 5 हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा, इंटू में 6 बचेगा, इंटू में 4, इंटू में 3, इंटू में 2 और प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 7 छक 42, 4 दूनी कितना होगा ये 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 छक 24 छक्का 20 से अब 120 गुने 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको अंदर ला को तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 3 3 6, 6 चौका 24, 24 छक 44, 44 गुने 144 गुने 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 1008 आएगा और प्लस में 1 तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में 1009, कितना आ गया 5 इंटू में 1009 हो गया। अब देखिए ये भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, ये भी क्या चाहिए मोर देन 2 फैक्टर्स है, ठीक है, ये भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो यहाँ लिखते क्या चाहिए कि मोर देन 2 फैक्टर्स। अब जो 2 फैक्टर्स ज्यादा आता है हम कर सकते हैं क्या चाहिए सो इट इज कंपोजिट नंबर। ये भी क्या होगा एक कंपोजिट नंबर्स होगा। हो गया। लास्ट जो हमारा बच रहा है एक और क्या चीज, लास्ट जो है एक और हमारा कितना 47, सॉरी 47 लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पे कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे। ओके, क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ में देखिए क्या बोल रहा है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, और वो क्या चाहिए एक स्पोर्ट्स फील्ड है। ओके, क्या है एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, और वो क्या है एक स्पोर्ट्स फील्ड है। फिगर भी हमसे अच्छा नहीं बना रहे, एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिका को जो है ना 18 मिनट लगता है। सोनिका का लगता है इधर से, मतलब इसको एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि जो है वो रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है, रवि को 12 मिनट लगता है एक राउंड जाने में। अब बोल रहा है कि यहाँ पे काची सेम, मतलब सेम दूरी को तय करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मानते हैं कह रहा है कि यहाँ पे दोनों जो है सोनिका और सोनिया और रवि दोनों का यदि एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पॉइंट एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे दोनों एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं, और सोनिका को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मिनट्स विल द मीट्स अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो कह रहा है कि अगले कितने मिनट्स में दोनों जो है वो आपस में आपस में दोनों जो है अगले कितने मिनट में आपस में वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, मतलब यहीं पे आपस में सोनिया और रवि आपस में कितने मिनट पे मिलेंगे वे आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या देखिए इसको कैसे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, से ध्यान समझिएगा। ओके, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक नया स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये था हमारा सोनिया, दोनों एक ही पॉइंट से सोनिया और यहाँ पे रवि था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सोनिया टेक्स सोनिया कितना था, सोनिया कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है। और 18 के यदि आप फैक्टर निकालें, हम एक बार फैक्टर भी इसका निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर 18 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो 2 इंटू 3 होगा, प्राइम फैक्टर 3 3 9 9 18। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। आगे देखिए रवि का निकालते हैं, तो रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट, कितना लग रहा है 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है रवि को। ओके, तो इसका फैक्टर 12 का फैक्टर निकाले कितना होगा 2 गुने 3 2 3 4 12, 2 गुने 3 होगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो रवि का जो है वो कितना लगा 12 मिनट लगा, इसका फैक्टर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में 3 लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आफ्टर मीट, अब क्या बोला कि दे मीट आफ्टर, मतलब वो कितना समय में आगे मिलेंगे, तो दे मीट आफ्टर, दे मीट आफ्टर। तो यहाँ पे एलसीएम आप इसको निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के इसका 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो 18 12 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 18 12 का एलसीएम देखिए 18 का फैक्टर यहाँ क्या चाहिए, 2 इंटू 3 के पावर 2 है, और 12 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 के पावर 2 है। तो हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक ना। तो इसका हाईएस्ट पावर लेंगे, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या आता है, 3 का हाईएस्ट पावर कहाँ पे, 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के लेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो 2 के इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक ना। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 2 3 का है 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 दूनी की 4 9 चौका 36, तो इसका एलसीएम कितना होगा 36 आएगा। तो ये आपस में जो है वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, कितना मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद रवि और जो सोनिया है वो एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज कि देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट, ये आपस में कितना मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट, ये आपस में 36 मिनट के बाद में ये मिलेंगे। ओके, सोनिया और रवि। तो आज का हम यहाँ पे सॉल्यूशन था आपका 1.1 एक्सरसाइज, वो पूरा हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज आप बचा है। ओके, तो आज का बस यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास को। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय।